1995 के आईपीएस अधिकारी दीपक सेठ ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का चार्ज लिया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ में एडीजी स्तर के कई अधिकारियों ने इनका स्वागत किया और उनको बधाइयां दी है। पुलिस मुख्यालय में 1995 के आईपीएस दीपक सेठ ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक का चार्ज संभाल लिया है। डीजीपी का चार्ज लेने पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई। उनका कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसी तरह से यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्लान बनाने की बात कही। डीजीपी दीपम सेठ का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। ऐसे में उत्तराखंड के पुलिस जवान बेहतर काम करेंगे। उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नामी बदमाशों की गिरफ्तारी के सघन अभियान चलाया जाएगा। कानून व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। डीजीपी दीपक सेठ का कहना है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी दीपक सेठ ने आज शासन के सीनियर अधिकारियों से भी मुलाकात की। चार्ज लेने के बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय के सीनियर अधिकारियों के साथ में एक हाई लेवल की मीटिंग भी की। औपचारिक तौर पर हुई मीटिंग में प्रदेश की कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के साथ में अन्य मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि काफी दिनों से उत्तराखंड के नए डीजीपी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। फिलहाल आज विराम लग गया। माना जा रहा है कि 1995 के आईपीएस अधिकारी दीपक सेठ कई रिफॉर्म करेंगे। कार्य करूं, तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है, उसका नेतृत्व करने का जो एक एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जहां तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये दो मेन प्रायोरिटीज हैं। और उसके अलावा समय समय पर जो और चीज़ें इवॉल्व करती हैं, जहाँ तक अपराध नियंत्रण में उसकी मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशंस की मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन पे जो है वो एक बल देते हुए उसकी जो व्यवस्था है और सज़ा दिलवाने की जो पूरी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आखिरी पड़ाव है, उस तक पहुंचना। महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है, उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उस तरह के सिंडिकेट्स को पूरी तरह से जो है वो उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध एक और फोकस का एरिया है। इस समय बहुत उस पर ध्यान दिया भी जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, पर इसके जो एक पूरे नेटवर्क हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो बहुत ऐसे हैं कि उसमें समन्वय जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ पूरा इस पे उत्तराखंड पुलिस अपनी मुहिम जारी रखेगी। जहाँ तक साइबर अपराध का सवाल है, आपदा प्रबंधन एक हमारे लिए बहुत चुनौती है। हमारे राज्य की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो आपदा प्रबंधन अपने आप में एक बहुत मजबूत होना चाहिए। उसकी जो SDRF है, उसके जो उपकरण हैं, उसकी जनशक्ति है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका प्रशिक्षण है, ये सब चीज़ पे भी बल दिया जाएगा। जो धार्मिक स्थल हैं और जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं और बड़ी संख्या में इस राज्य में उनका आवागमन होता है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनकी यात्रा को एक सुगम बनाने का भी जो एक लक्ष्य है, वो उत्तराखंड पुलिस उसको जारी रखेगी। और साथ में यातायात प्रबंधन पूरे राज्य के लिए एक बहुत अहम विषय है। और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा का भी एक इशू जुड़ा हुआ है, जिस पे कार्रवाई चल रही है। और
शासन के अन्य संस्थाएं और डिपार्टमेंट्स के साथ जहां जहां इस तरह की एक योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि और बेहतर यातायात संचालित हो और सड़क सुरक्षा के प्रति और मजबूत कार्रवाई हो, ये भी एक अहम जो है वो लक्ष्य है। और अंत में मैं दो चीज़ों पे और बल देना चाहूँगा। बाकी तो आगे आप लोग के साथ जैसे जैसे रिव्यू होगा और चीज़ें हम लोग चर्चा करते रहेंगे आप लोग से। एक जो हमारा राज्य है उसकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, उन पर बहुत अधिक नज़र और निगरानी और उन सीमाओं को बहुत मजबूती से, तो चाहे वो हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, इन सब पे बहुत फोकस और जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनके साथ एक बेहतर समन्वय और इस राज्य की ये एक सौभाग्य है कि इस राज्य से बहुत अधिक संख्या में जो एक्स सर्विसमैन यहाँ पे सेटल्ड हैं। बहुत सारे लोग आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री बलों में उत्तराखंड राज्य से सर्व कर रहे हैं, दूर दराज एरिया में, बॉर्डर्स पे। तो कई सर्विंग पर्सनल हैं और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन यहाँ सेटल्ड हैं। तो एक उत्तराखंड पुलिस का ये भी एक ध्येय रहेगा कि इनके संबंधित जो भी इनकी समस्याएं उनका निराकरण भी प्रायोरिटी पे किया जाए, क्योंकि दूर दराज बॉर्डर पे जो सैनिक है उसके लिए यहाँ का शासन प्रशासन ही है जो उनके परिवारों का जिम्मेदारी उठाए, जिससे कि वो देश की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो इसमें भी आम जन शिकायतों पे बहुत ध्यान से कार्रवाई के साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन हैं या सर्विंग फोर्स पर्सनल हैं, उनकी शिकायतों पे भी ध्यान देना।